कि दो व्यक्ति थे। एक व्यक्ति ऐसा था कि जो जीवन में भलाई करता था, परोपकार करता था, और एक व्यक्ति ऐसा था कि जीवन में बुराई के अलावा कुछ करता ही नहीं था। अगर किसी का काम बनता है तो उसका बिगाड़ने में कसर नहीं छोड़ता था, बिगाड़ के मानता था। कुछ लोग होते हैं। एक बड़ा परोपकारी होता था कि दूसरे के परोपकार करने में, भलाई करने के चक्कर में अपनी जमीन बेचने लगा। तो घर वालों ने कहा कि भैया ये जमीनें बेच रहा है और ऐसे तो करके धीरे धीरे तो सब उजाड़ देगा। इसलिए घर वालों ने हाथ जोड़ करके कहा भैया एक काम करो, तुम यहां से अन्यत्र कहीं चले जाओ और वहां जाकर के अपना महात्मा बन जाओ और खूब भलाई करना, यहाँ हमारी जमीन मत बेचिए। घर वालों ने निकाल दिया घर से। तो जो भी उसने भलाई किए थे, जो भी परोपकार के काम किए थे, वो तो कर ही चुका था। घर वालों ने निकाल दिया, वो बेचारा निकल करके चला गया। उसके मन में भी, भलाई करने वाले के मन में यही विचार आया, चलो कोई बात नहीं, ठाकुर जी ने जहां तक ले जाना है, जहां भी ले जाना है, जहां आश्रय देना है, जिसके द्वारा देना है, वो दे करके ही मानेगा, दूसरा कोई नहीं दे सकता है। एक व्यक्ति ऐसा था जो बुराई करता था, सदैव बुराई करता था, जिसकी बुराई उसकी बुराई, बुराई के अलावा दूसरा कुछ काम नहीं करता था। पूरे जितने भी नगर के लोग थे सब उससे परेशान थे। बोले जिसके काम में देखो काम अड़ा दे, टांग अड़ा देता, इसलिए इसको निकाल दो। तो उसको डांट डपट करके उसको वहां से निकाल दिया। अब वो बुरा व्यक्ति गया और भला व्यक्ति, दोनों एक साथ में मिल गए, दोनों एक साथ में मिल गए। तो बुरे व्यक्ति ने पूछा, भाई तुम कहां से आए हो? बोले आए कहां से, घर वालों ने निकाल दिया कि तुम बहुत उजाड़ रहे हो हमारी जमीन जायदाद, इसी यहाँ से चले जाओ। तो मैंने कहा कि भाई जमीन जायदाद भी यहीं से आती है, कोई दूसरी जगह से तो हम ना लेके आए थे ना लेके जाएंगे। तो मैं तो भैया आपका परोपकार के तौर पर लगा रहा था, लेकिन घर वालों को अच्छा नहीं लगा तो मैं चला आया। उन्होंने कह दिया चले जाओ तो मैं आ गया। तो भले ने पूछा भैया तुम्हारा परिचय क्या है? बोले हम तो देखो सीधी बात है कि हमें बुरे, हमारा नाम तो कुछ और है, लेकिन हमें लोग बुरे बुरे कहते हैं तो हमारा नाम ही बुरे पड़ गया है। काम क्या करते हो? बोले काम क्या करते हैं, जितने भी लोगों के काम बिगाड़ने हो, जितनी भी बुराई का काम है वो सब हम ही करते हैं, दूसरा कोई नहीं करता है। अच्छा, इसलिए नगर के लोगों ने खूब ठुकाई पिटाई की और घर से भगा दिया, नगर से ही निकाल दिया। घर तो छोड़िए, नगर के लोगों ने ही भगा दिया हमें। भले ने कहा कि देखो भैया, भले बुरे विधने उपजाए, ये विधाता की संतान है, इसलिए हम लोग भाई भाई कहलाए। बोले हाँ, अरे तुम्हारे विचार बड़े उत्तम हैं, हाँ भाई भाई तो हैं। तो बोले हम लोग साथ में चलते हैं, तुम भी उसी दुख से पीड़ित हो, हम भी उसी दुख से पीड़ित हैं। तो दोनों का जब दुख ही है, दोनों की बीमारी ही एक है, तो दोनों का उपचार भी एक ही जगह होगा, दूसरी जगह होगा ही नहीं। बोलो राधे राधे। दोनों साथ में चल पड़े, दोनों साथ में चल पड़े। अब क्या है कि पहले जमाने में जब चलते थे लोग बाग, तो ना तो बोतल होती थी, पहले जब कुएं बहुत होते थे, और लोग बाग जब चलते थे तो साधन तो होते नहीं थे, तो पैदल चलते थे लोग बाग। और पानी पीने का साधन क्या था? लोटा डोरी लेकर के चलते थे। तो बुरे ने कहा कि भैया बहुत जोर की प्यास लगी है तो क्यों ना पानी पी लें? बोले हाँ हमें भी प्यास लगी है, चलो पानी पी लेते हैं। तो भले ने जाकर के अपना लोटा डोरी जो पीठ पे लटका करके खड़े थे, सो उन्होंने कहा पहले हम पानी पिलाएं आपको, हैं? परोपकार करना चाहा। तो जैसे ही उन्होंने कुएं में वो लोटा डाला है रस्सी के द्वारा, तो बुरे ने सोचा कि ये तो अपनी भलाई का काम कर रहा है, महानता दिखा रहा है, तो मैं काहे को पीछे हटूं। उसने पीछे से अपनी एक लात मारी, उनके कमर में जैसे ही लगाई, उनको कुआं में पटक दिया। अब बताइए, वो तो बेचारा इनकी प्यास को बुझा रहा था, इसने क्या किया? उसको कुएं में धक्का दे दिया। अब कुआं में बेचारा वो गिर पड़ा। ऊपर से चिल्ला करके क्या कहता है? बोले सुनो, तुम तो बड़े परोपकारी जीव हो, बड़े महात्मा हो ना, तो अब क्या करोगे? अब मैंने तो बुरा कर दिया तुम्हारे साथ में। तो सुनो, अब जितने भी जीव जंतु इस कुएं के अंदर, उनका भला करना,
और यदि तुम मर जाओ तो नरक में जो लोग सड़ रहे हो उनका भी भला करना, जाओ यहाँ से, तुम्हारा यही जीवन है, तुम यही कीड़ा मकोड़े जैसे मर जाओगे। हम हैं अच्छे, हम देखो तुम्हें कुआं में धक्का दे करके जे जा रहे हैं, चला गया। अब उसी कुआं पर रात्रि में 2 जिन्न आते थे, जिन्नात पहले ज्यादा आते थे, आज भी कुछ जगह होंगे। तो वहां पर 2 जिन्न आए, उन्होंने आपस में वार्तालाप करके कहा भैया कैसे हो? बोले हम आनंद कर रहे हैं, अपने देश के राजा और जितने भी प्रजा हैं सबको हमने पाषाण बना दिया है, पत्थर बना दिया है और प्रेम पूर्वक रहते हैं। बोले तुमने? बोले हमने भी यही किया है। तो एक ने कहा कि यदि कोई स्वस्थ करना चाहे तो उपाय क्या है? बोले उपाय क्या करोगे जान करके? बोले बताओ फिर भी। बोले हमारे यहाँ ये है कि यदि कोई जावे गायत्री मंत्र से जल अभिषिक्त करके छींट दे तो सब लोग पाषाण से पुनः मनुष्य बन सकते हैं, लेकिन कौन करेगा? वहां तो सब हमने पत्थर बना रखे हैं। बोले और तुम्हारे यहाँ? बोले हमारे यहाँ ये है कोई धूमधाम से बारात लेकर के जाए तब स्वस्थ होंगे, लेकिन बारात कौन लेकर के जाएगा? वहां भी सब पत्थर बना रखे हैं। ये बातें कौन सुन रहे थे? भले उनके मन में भलाई का भी विचार आया, बेचारे पत्थर की देह में कितना कष्ट हो रहा होगा, क्यों ना मैं इनको निकाल पाऊं, ऐसी भावना व्यक्त इनके मन में विचार आया। सुबह कोई व्यक्ति आया, इनको कुएं से निकाल दिया है, वहीं गए परोपकार करने के लिए जहां वो जिन्न बात कर रहे थे। वहीं जाकर के जैसे ही गायत्री से जल अभिषिक्त किया, सो जल जैसे ही छींटा है, सो वहां की जितनी भी प्रजा है वो सब पुनः ठीक मनुष्य बन गए। राजा भी, रानी भी और एक कन्या थी, वो सब स्वस्थ हो गए। राजा ने रानी से पूछा, भाई जिसने हमें पुनः जीवन दान दिया है उसको हमें क्या पुरस्कार देना चाहिए? उनकी पत्नी ने, रानी ने कहा कि देखो जिसने हमें पुनः जीवन दान दिया है तो हम क्यों ना इसको अपना दामाद बना लें, एक ही तो कन्या है, हमें दामाद भी प्राप्त हो जाएगा और बुढ़ापे का सहारा भी प्राप्त हो जाएगा। कौन सेवा करेगा, कौन इस राज्य को संभालेगा? बोले कह तो ठीक रही हो। तो उनसे हाथ जोड़ करके कहा, देखो भाई तुमने हमें पुनः जीवन दान दिया है तो क्यों ना कृपा करके हमारे साम्राज्य को संभालें, साथ में भाई हमारे बुढ़ापे का सहारा भी बने और ये कन्या आप हमारी स्वीकार करें। उनके मन में परोपकार आया कि कन्या से विवाह करेंगे और बारात लेकर के जाएंगे तभी वो लोग स्वस्थ होंगे, अन्यथा वो स्वस्थ हो ही नहीं सकते हैं। उन्होंने स्वीकार किया, उस कन्या से विवाह किया, बारात लेकर के गए तो वो राजा, रानी, प्रजाजन सब स्वस्थ हो गए। वहां के राजा के कोई संतान नहीं थी, तो वहां के राजा ने कहा हाथ जोड़ करके, देखो जीवन दिया है तो अब ये राज्य भी आपको ही संभालना है क्योंकि हमारा समय पूरा होने वाला है। अब 2 जगह के राजा बन गए, एक जगह के पुत्र बन गए, एक जगह के दामाद बन गए। जो इन्होंने भलाई के काम किए थे वो भगवान ने इकट्ठा ही फल इनको दे दिया है। तो हमने क्या कहा अभी, भलाई का परिणाम मनुष्य कभी नहीं देता है, भगवान आपको जरूर देता है। इनको भी दे दिया है, आपको भी देगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। राजा बन गए 2 जगह के, राजा बन करके आराम से रहने लगे। केवल लालसा नहीं थी राजा की, लेकिन भगवान ने उन सब पुण्यों का, प्रताप, परोपकार का बदला दिया है। वो फल प्रतिफल के रूप में 2 जगह के राजा बन गए। अब घूमते घामते कहीं से वही बुरे जो इनको कुआं में धकेल करके गए थे वही आए। उन्होंने पूछा भैया यहाँ का राजा कौन है? बोले यहाँ के राजा तो बहुत महान है, बहुत अच्छे हैं, परोपकारी जीव हैं। नाम क्या है? बोले नाम तो नहीं पता है, लोग भले भले कहते हैं। अच्छा, तो ये तो हमारा मित्र है, अपने राजा से कह दो कि उनके मित्र आए हैं बुरे। अच्छा, इनके मन में विचार आया, भाई बुरे व्यक्ति के मन में बुरे ही विचार आएंगे। इसके मन में विचार आया, क्यों ना भाई राजा तो है, अगर कहीं पकड़ लिया तो ठुकाई पिटाई अच्छी खासी सेवा भी करवाएगा। मिले कि न मिले, मिले कि नहीं मिले, चलो मिल ही लेते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। हो सकता है बदला चुकाएगा तो 2-4 हंटर लगवाएगा, जो भी देगा जेल में डलवाएगा, और क्या करेगा, कोई बात नहीं, वो भी देखेंगे। कह दो अपने राजा से कि उनके मित्र आए हैं बुरे। तो राजा से कहा कि महाराज आपके कोई मित्र हैं
दरवाजे पर खड़े आपसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपका आदेश क्या है? भले ने कहा बुरे आए हैं? बोले हाँ, वो तो हमारे साक्षात नारायण हैं, आप लोग उनके लिए आज्ञा ले रहे हैं। बोले महाराज हमारा तो काम ही है आज्ञा लेना, तो हमारा तो काम है, हम आपके दास हैं। बोले अरे सम्मान के साथ में लेकर के आओ। अब तो क्या बढ़िया सम्मान के साथ में, जैसे कृष्ण सुदामा को लेकर के सम्मान से आए थे, उससे भी ज्यादा सम्मान के साथ में बुरे को लेकर के आ रहे हैं। स्वयं अपने सिंहासन पर बिठा दिया, बैठो भैया। बुरे ने कहा भाई इतना सब हमने किया तुम्हारे साथ में, तुम्हें मारना चाहा, सब कुछ किया, इसके बाद भी आप हमारे साथ में इतना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, भवेत् तत्र कारणम, इसका कारण क्या है? बोले ये सब जो कुछ है सब आपकी कृपा से। हमारी कृपा से? बोले हाँ, हमारी कृपा से। बोले हाँ, तुम अगर कृपा नहीं करते तो हमारे पास में क्या, हम जैसे तुम घूम रहे हो ऐसे हम भी घूमते रहते, ये सब तुम्हारी ही कृपा तो है भाई। किया जो इन्होंने पूर्व में भलाई का काम किया था वो भगवान ने फल दिया है, लेकिन एक बुरे को निमित्त बनवा करके भगवान वह भी उसकी कृपा मान लेते हैं। तो कह रहे कि सब आपकी कृपा है। बुरे ने कहा मुझे लगता तो नहीं कि मैंने कृपा की है। क्या कृपा की है? तो बोले देखो मैंने क्या किया है। बोले तुम हमें कुआं में धक्का दे करके गए, वहां पर जिंद आए, उन्होंने ऐसे वार्तालाप किया, मैंने किया और मैं राजा बन गया। बुरे के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं भी राजा बन सकता हूं इसके बराबर का। जब ये राजा बन सकता है तो क्या मैं राजा नहीं बन सकता हूं? उसने कहा भैया एक बात है कि तुम्हारे जैसे हम राजा बन करके तभी मिलेंगे, जब हम तुम्हें राजा बना सकते हैं तो हम भी राजा बन जाएंगे। अब आप बताओ, उसके तो भलाई के परिणाम थे तो भलाई में मिले, भगवान ने दिया। अब जिसने बुरा किया हो तो क्या उसको राजा बन पाएगा? वो जिसने दूसरे की टांगें खींची हो, जिसने दूसरे का भोजन छीना हो, क्या वो कभी सुखी रह पाएगा? जो कभी किसी को पीड़ा देने में उसका मन रहा है, जो पीड़ा देने में सबसे आगे रहा हो, चाहे प्रत्यक्ष चाहे अप्रत्यक्ष, तो क्या वो सुखी हो सकता है? ये गया वहीं कुआं में जाकर के खुद कूद गया है। जिन्नात फिर आए रात्रि में, जिंदों ने पूछा भाई कैसे हैं? बोले सब उजड़ गया, कुछ नहीं बचा है। बोले तुम्हारा? बोले हमारा भी चला गया। इस कुएं के अंदर कोई ऐसा प्राणी रहता है जो हमारी वार्तालाप को सुनता है, और वही ने सब सत्यानाश कर दिया है। आगे की वार्तालाप हम तब करेंगे जब इस कुएं को पहले पूर दो बड़े बड़े पाषाण दिया करके। जैसे ही बड़े पत्थर मारने लगे सोई बुरे चिल्लाए, अरे साहब हमने नहीं किया। बोले यही है, सो बुरे का सत्यानाश हो गया, अर्थात उनका जीवन चला गया, और भले सो आपने सुन ही लिया, राजा बन गए। कहने का मतलब जो हम भलाई का काम कर रहे हैं उस भलाई के काम को कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। चाहे कितने भी संकट आए तो हमारी जो भलाई का परिणाम है वो मनुष्य कभी नहीं देगा, उसका परिणाम भगवान ही आपको देगा। बोलो राधे राधे।